Lotus Academy of Diet and Fitness. Chapter 9 Nutrient Deficiencies and Disorders in Nutritional Biochemistry. पोषण संबंधी जैव रसायन में आयरन की कमी। आयरन की कमी वैश्विक स्तर पर एक व्यापक पोषण संबंधी समस्या है। आयरन ऑक्सीजन परिवहन, ऊर्जा उत्पादन और एंजाइम फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। अपर्याप्त आयरन से हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आइए पोषण संबंधी जैव रसायन में आयरन की कमी के प्रमुख पहलुओं का पता लगाएं। आयरन का अवशोषण। आयरन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आहारीय आयरन के दो मुख्य रूप हैं, हीम आयरन, मांस, मछली और मुर्गी जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला हीम आयरन गैर हीम आयरन की तुलना में शरीर द्वारा अधिक आसानी से अवशोषित होता है। गैर हीम आयरन, सेम, दाल और पत्तेदार साग जैसे पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों में मौजूद गैर हीम आयरन की जैव उपलब्धता कम होती है और इसका अवशोषण अन्य आहार कारकों से प्रभावित हो सकता है। लौह अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। विटामिन सी। गैर हीम आयरन स्रोतों के साथ विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन आयरन के अवशोषण को बढ़ा सकता है। कैल्शियम और टैनिन। कैल्शियम और टैनिन चाय और कॉफी में पाए जाने वाले गैर हीम आयरन के अवशोषण को रोक सकते हैं। फाइटेट्स और पॉलीफेनोल्स। कुछ पौधों के खाद्य पदार्थों में मौजूद फाइटेट्स और पॉलीफेनोल्स भी आयरन के अवशोषण को कम कर सकते हैं। आयरन की स्थिति। शरीर की आयरन की स्थिति आयरन के अवशोषण को प्रभावित करती है। जब लौह भंडार कम होता है तो शरीर लौह अवशोषण को बढ़ाता है और जब लौह भंडार अधिक होता है तो लौह अधिभार से बचने के लिए अवशोषण कम हो जाता है। आयरन का उपयोग। आयरन ऊर्जा उत्पादन, डीएनए संश्लेषण और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सहित विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। अपर्याप्त आयरन थकान, कमजोरी, खराब संज्ञानात्मक कार्य और संक्रमण की संवेदनशीलता का कारण बन सकता है। आयरन की कमी के लक्षण। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान, कमजोरी, पीली त्वचा, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना और सिरदर्द शामिल है। आयरन की कमी के जोखिम कारक। कुछ आबादी में आयरन की कमी का खतरा अधिक होता है, जिनमें गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, किशोर, मासिक धर्म वाली महिलाएं और प्रतिबंधित आहार वाले व्यक्ति जैसे शाकाहारी और वीगन शामिल हैं। रोकथाम और उपचार। आयरन की कमी को आहार में परिवर्तन और गंभीर मामलों में आयरन की खुराक के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। मांस, मछली, फलियां, गरिष्ठ अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से आयरन के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। सटीक निदान का महत्व। रक्त परीक्षण के माध्यम से आयरन की कमी का सटीक निदान करना आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक आयरन सप्लीमेंट से आयरन की अधिकता हो सकती है, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। पोषण जैव रसायन में विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी पोषण विज्ञान में एक प्रचलित मुद्दा है। यह वसा में घुलनशील विटामिन हड्डियों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा कार्य और कैल्शियम के स्तर को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पोषण संबंधी जैव रसायन में विटामिन डी की कमी के प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। सूरज की रोशनी के संपर्क में आना। सूरज की रोशनी त्वचा को विटामिन D3 का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है, जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन स्थान, समय, मौसम, त्वचा का रंग और सनस्क्रीन का उपयोग जैसे कारक इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आहार स्रोत। विटामिन डी वसायुक्त मछली, कॉड लिवर तेल और फोर्टिफाइड डेयरी और अनाज जैसे खाद्य पदार्थों से आता है। फिर भी प्राकृतिक स्रोत दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। कमी के जोखिम कारक। विटामिन डी की कमी के जोखिम कारकों में अपर्याप्त धूप में रहना, विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सीमित आहार सेवन, गहरे रंग की त्वचा का रंग, उम्र बढ़ना, मोटापा और वसा के अवशोषण या किडनी के कार्य को प्रभावित करने वाली चिकित्सीय स्थितियां शामिल हैं। कमी के शारीरिक प्रभाव। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है, हड्डियों से कैल्शियम की हानि बढ़ जाती है और हड्डियों के खनिजकरण में कमी आती है। गंभीर मामलों में बच्चों में रिकेट्स या वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, जिसमें हड्डियां कमजोर और नरम हो जाती हैं। अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के साथ संबंध। विटामिन डी की कमी ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग, मधुमेह, कुछ कैंसर, ऑटोइम्यून विकार और संक्रमण जैसे स्वास्थ्य मुद्दों के उच्च जोखिम से जुड़ी है। स्क्रीनिंग और निदान। रक्त परीक्षण जैसे 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी के स्तर का आकलन,
विटामिन डी की कमी का निदान करता है, जबकि 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी के आदर्श स्तर पर बहस चल रही है। 20 NG/ml पिचा NaMoL से कम के मूल्यों को आमतौर पर कमी के रूप में देखा जाता है। रोकथाम और उपचार। पर्याप्त धूप में रहना, विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन और जब आवश्यक हो विटामिन डी के साथ पूरकता विटामिन डी की कमी को रोकने और ठीक करने के लिए आवश्यक रणनीतियां हैं। पोषण संबंधी जैव रसायन में विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12, जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है, विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। यह DNA संश्लेषण, लाल रक्त कोशिका निर्माण, तंत्रिका स्वास्थ्य और अमीनो एसिड और वसा के चयापचय में सहायता करता है। स्रोतों में मांस, मछली, डेयरी और पूरक शामिल हैं, जिससे कमी को रोकने के लिए यह आवश्यक हो जाता है, जो समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। पोषण संबंधी जैव रसायन में विटामिन B12 की कमी के प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। आहार स्रोत। विटामिन B12 ज्यादातर मांस, मछली, अंडे और डेयरी जैसे पशु खाद्य पदार्थों में होता है। पौधों में यह प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, जिससे शाकाहारियों और सख्त शाकाहारियों के लिए अकेले अपने आहार से पर्याप्त मात्रा प्राप्त करना कठिन हो सकता है। अवशोषण। विटामिन B12 को अवशोषित करने के लिए आपके पेट को पर्याप्त एसिड की आवश्यकता होती है और आपके पेट की परत को एक प्रोटीन बनाना होता है, जिसे आंतरिक कारक कहा जाता है। फिर विटामिन B12 अवशोषण के लिए छोटी आंत में आंतरिक कारक से जुड़ सकता है। कमी के लिए जोखिम कारक। कम विटामिन B12 के स्तर के लिए जोखिम कारक। पर्याप्त गरिष्ठ भोजन के बिना शाकाहारी या शाकाहारी होना, पेट या आंतों की समस्याएं जैसे घातक एनीमिया या सीलिएक रोग, और उम्र बढ़ना, जो पेट में एसिड और आंतरिक कारक को कम कर सकता है। कमी के शारीरिक प्रभाव। कम विटामिन B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कारण बन सकता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं बड़ी और अपरिपक्व हो जाती हैं। लक्षणों में थकान, कमजोरी, पीली त्वचा, हाथों और पैरों में झुनझुनी, चलने में परेशानी, मूड में बदलाव और सोचने में समस्या शामिल है। तंत्रिका संबंधी प्रभाव। लंबे समय तक विटामिन B12 की कमी से परिधीय न्यूरोपैथी, संतुलन संबंधी समस्याएं, स्मृति हानि और अवसाद जैसी तंत्रिका समस्याएं हो सकती हैं। यदि शीघ्र उपचार न किया जाए तो ये समस्याएं दूर नहीं होंगी। निदान। रक्त परीक्षण, जैसे कि सीरम विटामिन B12 के स्तर और अन्य संबंधित मार्करों जैसे होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलोनिक एसिड को मापना, विटामिन B12 की कमी का निदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। रोकथाम और उपचार। विटामिन B12 की कमी को रोकने या उसका इलाज करने के लिए विटामिन B12 से भरपूर खाद्य पदार्थ खाना या जरूरत पड़ने पर पूरक लेना महत्वपूर्ण है। घातक रक्ताल्पता जैसे अवशोषण संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए नियमित विटामिन B12 इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन B12 की कमी को रोकना और उसका इलाज करना महत्वपूर्ण है। भोजन, फोर्टिफाइड उत्पादों या पूरकों से पर्याप्त विटामिन B12 प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कमी होने की संभावना है। इसका शीघ्र पता लगाने और इसका समाधान करने से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है और समग्र कल्याण में सहायता मिल सकती है। पोषण संबंधी जैव रसायन में आयोडीन की कमी। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो चयापचय और विकास को नियंत्रित करता है। यह मुख्य रूप से भोजन से प्राप्त होता है और पर्याप्त मात्रा में न होने से थायराइड की समस्या और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पोषण संबंधी जैव रसायन में आयोडीन की कमी के प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। आहार स्रोत। आयोडीन कुछ खाद्य पदार्थों जैसे समुद्री भोजन और आयोडीन युक्त नमक में होता है। पशु के आहार और खाद्य प्रसंस्करण विधियों के आधार पर डेयरी और अंडे में भी आयोडीन मिलाया जा सकता है। थायराइड हार्मोन संश्लेषण। थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने के लिए रक्त प्रवाह से आयोडीन लेती है। थायराइड ग्रंथि T3 और T4 बनाने के लिए आयोडीन को अमीनो एसिड टायरोसिन में शामिल करती है। कमी के जोखिम कारक। समुद्र से दूर या बिना आयोडीन युक्त नमक वाले क्षेत्रों में आयोडीन की कमी होने का खतरा होता है। गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और छोटे बच्चों को खतरा है, क्योंकि प्रारंभिक जीवन में मस्तिष्क के विकास के लिए आयोडीन महत्वपूर्ण है। कमी के शारीरिक प्रभाव। आयोडीन की कमी से गंडमाला और हाइपोथायराइडिज्म जैसी थायराइड समस्याएं हो सकती हैं। हाइपोथायराइडिज्म से थकान, वजन बढ़ना और संजनात्मक समस्याएं जैसे लक्षण हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान गंभीर कमी से क्रेटिनिज्म हो सकता है, जिससे बच्चे में बौद्धिक और शारीरिक विकलांगता हो सकती है। नमक में आयोडीन और सुदृढ़ीकरण।
नमक आयोडीनीकरण कार्यक्रम। टेबल नमक में आयोडीन जोड़ने से कई देशों में आयोडीन की कमी से निपटने में मदद मिली है। आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को दूर करने के लिए यह एक सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति है। आयोडीन की अधिकता। अत्यधिक आयोडीन का सेवन अक्सर पूरक या समुद्री शैवाल आधारित उत्पादों के माध्यम से सूजन और हाइपोथायराइडिज्म सहित थायराइड रोग का कारण बन सकता है। आयोडीन की स्थिति की निगरानी। आयोडीन फोर्टिफिकेशन कार्यक्रमों की सफलता का आकलन करने और आयोडीन की कमी के जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जनसंख्या में आयोडीन के स्तर की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। आयोडीन की कमी को रोकना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ और आयोडीन युक्त नमक वाला संतुलित आहार मदद करता है। गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चे के मस्तिष्क के लिए आयोडीन पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। आयोडीन संबंधी चिंताओं के मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों से सलाह लेना आवश्यक है। पोषण जैव रसायन में पेलाग्रा। पेलाग्रा एक बीमारी है जो आहार में नियासिन, विटामिन B3 और ट्रिप्टोफैन की गंभीर कमी के कारण होती है। यह पोषण संबंधी जैव रसायन में कमी संबंधी विकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लक्षणों में जल्द की सूजन, दस्त, मनोभ्रंश और बहुत कुछ शामिल है। पोषण संबंधी जैव रसायन में पेलाग्रा के प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। नियासिन की कमी। नियासिन या विटामिन B3 ऊर्जा चयापचय में मदद करने वाले कोएंजाइम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये दो रूपों में आता है, निकोटिनिक एसिड और निकोटिनमाइड। साथ ही शरीर अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदल सकता है। कमी के कारण पेलाग्रा आम है जहां आहार मकई पर बहुत अधिक निर्भर होता है और विविधता की कमी होती है। मक्के में नियासिन और प्रोटीन कम होता है जो नियासिन अवशोषण में बाधा डालता है। यदि अपर्याप्त नियासिन युक्त भोजन या कम प्रोटीन का सेवन ट्रिप्टोफैन रूपांतरण को प्रभावित कर रहा है तो पेलाग्रा विकसित हो सकता है। क्लासिक लक्षण। पेलाग्रा की विशेषता 3D है। जिल्द की सूजन, दस्त और मनोभ्रंश। जिल्द की सूजन एक प्रकाश संवेदनशील दाने के रूप में प्रकट होती है, विशेष रूप से उजागर त्वचा क्षेत्रों पर। दस्त अक्सर पुराना और गंभीर होता है। मनोभ्रंश संज्ञानात्मक हानि, भ्रम और अन्य तंत्रिका संबंधी लक्षणों के रूप में प्रकट होता है। अन्य लक्षण। 3D के अलावा पेलाग्रा से थकान, कमजोरी, भूख न लगना और वजन कम हो सकता है। शरीर पर प्रभाव। नियासिन की कमी विभिन्न चयापचय मार्गों को बाधित करती है जिससे ऊर्जा उत्पादन प्रभावित होता है और कई प्रकार की शारीरिक गड़बड़ी होती है। त्वचा जठरांत्र संबंधी मार्ग और तंत्रिका तंत्र उनकी उच्च चयापचय गतिविधि और नियासिन व्युत्पन्न कोएंजाइम पर निर्भरता के कारण विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। रोकथाम और उपचार। संतुलित आहार के माध्यम से नियासिन का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करके पेलाग्रा को रोका और इलाज किया जा सकता है। नियासिन से भरपूर खाद्य पदार्थों में मांस, मछली, मुर्गी पालन, मेवे, बीज, फलियां और समृद्ध या गढ़ वाले अनाज शामिल हैं। नैदानिक महत्व। जबकि विविध आहार वाले विकसित देशों में पेलाग्रा दुर्लभ है, सीमित भोजन विविधता और खराब पोषण वाले क्षेत्रों में यह अभी भी चिंता का विषय है। इसके लक्षणों को पहचानना और विविध आहार को बढ़ावा देना सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है। पेलाग्रा एक समय एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता थी, लेकिन बेहतर पोषण, शिक्षा, गरिष्ठ भोजन और विविध आहार ने कई क्षेत्रों में इसके प्रसार को कम कर दिया है। हालांकि ये संतुलित आहार की आवश्यकता पर जोर देता है। यदि पेलाग्रा का संदेह या निदान हो तो नियासिन की खुराक के साथ शीघ्र उपचार लक्षणों को काफी हद तक कम कर सकता है।